हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम अगेन बात करेंगे बायस के ऊपर। बेसिकली ऑलरेडी हमने बेरिश बायस की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट पार्ट उसका अपलोड हो गया है और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हम आगे की जितने भी कंडीशंस है मैं उन सभी कंडीशंस को आपको इसी वीडियो में समझा दूं। राइट। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट से अगर चीज़ें कंटिन्यू नहीं की है, सो मेक श्योर आप उस चीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। जो भी बायस के कॉन्सेप्ट आपके रहे हैं, जितने भी कंडीशंस रही हैं, जितने भी पार्ट्स आपके रहे हैं, एक बार आप उन सभी को ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि बुलिश बायस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और बियरिश आपका स्टार्ट हो चुका था और ये उसका सेकंड पार्ट है। अभी आपके सामने कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली इस वीडियो में हम जो भी आपके हैमर फॉर्मेशंस होते हैं, जो स्पिनिंग टॉप्स फॉर्मेशन होते हैं, या इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशंस जो बनती हैं मार्केट के अंदर इन बियरिश कैंडल, तो उसके बाद में किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर हो सकता है, हम उस चीज़ पे बात करेंगे। कितने टाइप से मार्केट का रिएक्शन हो सकता है, गैप अप गैप डाउन इन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट में भी हम चीज़ें देखेंगे। एक बार रफली सारी कंडीशंस समझने के बाद में हम हर एक मार्केट में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे क्या वाकई में वो चीज़ें काम करती हैं या फिर नहीं। क्लियर। तो सबसे मेन चीज़, इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि सब बेरिश बायस इसी में ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। और हो सके तो पेन पेपर लेके नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको चीज़ें ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो आपको साथ साथ में वो चीज़ें ड्रॉ करनी है। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है कि किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पे चल सकती हैं, ये एक एग्जांपल है। राइट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हैमर की। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैमर यहाँ पे फॉर्म होता है। अब ये चीज़ें आपकी बेरिश के लिए चलेगी। एक हैमर फॉर्मेशन में ये इस रेक्टेंगल बॉक्स में जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है वो है इस कैंडल का इनसाइड स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 4 लिक्विडिटीज मार्क करनी होती है। बेसिकली 5 आपकी लिक्विडिटी होती है, वो आपको मार्क करनी है। सबसे पहले आपकी कैंडल का हाई, उसका लो एंड उसका ओपनिंग पॉइंट, ये आप डायरेक्टली ही मार्क कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जहां पे प्राइस क्लोज होता है उस क्लोजिंग को लिक्विडिटी ना कंसिडर करके हम उसके इनसाइड स्ट्रक्चर को देखेंगे और वहां पर हम उस क्लोजिंग पॉइंट के नियर बाई, राइट, जैसे प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ है तो उसके नियर बाई साइड और सेल साइड दोनों जो पॉइंट्स होंगे, कह सकते हो आपकी स्विंग। राइट। हमारे जो स्विंग होंगे हम उन स्विंग को एज ए लिक्विडिटी के तौर पे टारगेट करेंगे। क्लियर। अब हमारे पास में टोटल 5 लिक्विडिटी आई हैं और मार्केट अब कैसे रिएक्शन दे सकता है वो चीज समझो। राइट। आपका प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल वो डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है इस स्विंग की। क्लियर। ये लिक्विडिटी होने के बाद में यहाँ पे आपको हो सकता है कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह प्रोवाइड हो, तो उस जोन से फिर आपका प्राइस एक बाइंग साइड में रिएक्शन देगा। आपको फर्स्ट रिएक्शन में कुछ नहीं करना है। ठीक है। आपको देखो लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी फॉर्मेशन से एंट्री लेनी है। मैंने ऑलरेडी एंट्री मॉड्यूल पे अभी रिसेंटली ही वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसे देख लेना अगर आपको बायस के थ्रू एंट्री एंड एग्जिट करना है तो। क्लियर। क्या करना है, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में आपको फर्स्ट एक बाइंग रिएक्शन आने देना है। उसके बाद आप चाहे तो फिबोनाची के ओटी लेवल को लगा के यहाँ से आपकी ट्रेड बनेगी। एंड अब जो आप टारगेट लेके चलोगे वो फर्स्ट टारगेट आपका इस स्विंग का है, सेकंड टारगेट ओपन की लिक्विडिटी। आपको 2 टारगेट ये रखने हैं। उसके बाद में ये देखना है कि क्या प्राइस इस ओपन को हिट करने के बाद में वहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है या फिर नहीं। अगर वो रिजेक्शन फेस नहीं करता है तो फिर आप इस कैंडल के हाई तक जा सकते हैं एंड देन फिर वहां पे आप एक नेगेटिव सिनेरियो को देख के वहां से सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। जो एक्चुअल आपकी सेल की ट्रेड बनेगी वो पहली ट्रेड आपकी यहां से बनेगी, जो कि आपकी चलेगी इस विक के 50% तक। राइट। फर्स्ट टारगेट इसका 50% तक रहेगा एंड देन सेकंड, इफ अगर इस 50% के जोन में इनसाइड में अगर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, बीपीआर एक्सेट्रा कुछ भी ऐसा बाइंग का रीजन है, तो वहां तक आप उस ट्रेड को होल्ड करोगे जो आपने यहां से सेल किया था। राइट। और उसके बाद अगेन वहां से आप बाइंग करोगे। अब देखो ये जस्ट एक एग्जांपल है, अब मार्केट किस तरीके से नीचे सेल करता है वो डिपेंड करता है।
राइट। अगर प्राइस बहुत शार्प फॉल करता है विथ लॉट्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स, क्लियर, तो प्राइस वापस रिट्रेसमेंट के लिए शायद ना जाए, बट मार्केट स्मूथली धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से आपका स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है। सो उस कंडीशन में इफ अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो प्राइस अगेन यहाँ से एक बाइंग देगा जो कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट तक रहेगी, और आपका जो फर्स्ट आपका स्विंग रहेगा वो स्विंग एज आप टारगेट लेके चलेंगे, राइट। और अगेन वहां पे आप स्ट्रक्चर चेंज करके सेल करेंगे और टारगेट के तौर पे सीधा इस कैंडल का लो, राइट। सो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंडीशन पे। फॉर्मेशन यही रहेगी और अब चीज़ें किस तरीके से चेंज हो सकती हैं हम उन चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन आपका वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था, आपका प्राइस ओपन होता है एंड पहले वो इस लो को हिट करता है, फिर आपका प्राइस ऊपर जाता है, ओपन हाई दोनों हिट होते हैं एंड देन फिर आपका प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे आता है, क्लियर। अब सेकंड चीज क्या हो सकती है कि प्राइस ओपन होते ही वो सीधा नीचे आ गया, ठीक है, और फर्स्ट वाले जोन को हिट किया एंड अगेन यहीं से वो रिजेक्शन लेके फिर यहाँ नीचे आ गया, क्लियर। अब यहाँ से क्यों आ सकता है, इफ अगर आपके पास में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आ गया या यहाँ पे कोई एफईजी आ गई। देखो मार्केट दो लिक्विडिटी लेने के बाद में रिएक्शन देता है। सेकंड थिंग क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आया, अगेन वही सेम लो की लिक्विडिटी ली, यहाँ से ऊपर गया, और हो सकता है इस स्विंग के अबव ही आपको कोई एफएजी मिल जाए और प्राइस वहीं से टैप करके यहाँ पे रिएक्शन दे, फिर अगेन यहाँ से एक बाइंग हो सकती है जो इस ओपन की लिक्विडिटी को लेने के बाद में प्राइस यहाँ से नीचे आए। अब मेन चीज़ें कहाँ पे ध्यान देने वाली हैं कि अगर ऐसी विक में आपको डिस्काउंटेड जोन के नीचे, आप बेसिकली इस विक का हमने 0.5 जोन निकाला है फिबोनाची से, आप यहाँ पे आएंगे तो आप इस तरीके से अपनी सेटिंग्स बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो चीज़ बता रखी है पहले की वीडियोस में, 0, 0.5 एंड 1, ओनली दिस सेटिंग। और उससे क्या होगा, आपके पास में दो जोन्स निकल के आएंगे। अब जो रेड जोन है वो है आपका प्रीमियम जोन, नीचे वाला ग्रीन जोन है डिस्काउंटेड। हम हमेशा डिस्काउंटेड के अंदर बाय करते हैं। अब यहाँ से बाइंग का रीज़न क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कैंडल की साइकोलॉजी एक हैमर की फॉर्मेशन में, राइट। अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने एक लो बनाया और वापस एक अच्छा खासा बाइंग का रिएक्शन दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत बढ़िया फेयर वैल्यू गैप बना। तो हम एक डिस्काउंटेड के अंदर कोई भी बीपीआर या कुछ भी ऐसा एंट्री पॉइंट निकाल सकते हैं जहां से प्राइस बाइंग देगा, क्लियर। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट में अगर चीज़ें आपकी सेलिंग में चल रही हैं तो वो कंटिन्यू सेलिंग चलता जाएगा। मार्केट का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है। अब देखो इसने एक लिक्विडिटी ली, अगेन वो ऊपर गया, फिर से वो लिक्विडिटी ली, नीचे आया। अब क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम एक अच्छी एफईजी थी, ऑलरेडी एक अच्छा रिएक्शन प्राइस ने दिया था, तो यहाँ से अगेन एक बाइंग बनती है जो वापस ऊपर की लिक्विडिटी को टारगेट करती है एंड देन फिर वहाँ से आपका प्राइस नीचे आता है। तो ये सिनेरियोज कुछ ऐसे बन सकते हैं। अगेन इफ अगर प्राइस ओपन होते ही यहाँ पे क्योंकि क्लोज हुआ एंड ओपन होते ही आपका प्राइस ऊपर चला जाता है एंड ओपन की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, अब वापस वो नीचे आएगा, अगेन ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और फिर से प्राइस ऊपर जाएगा, रिएक्शन देगा एंड अगेन नीचे। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर चला, ओपन हुआ, ऊपर गया, ओपन की लिक्विडिटी स्विंग की लिक्विडिटी दोनों गई। हो सकता है हाई को भी वो स्वीप कर दे एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्म में एंड देन फिर आपका वहां से प्राइस सिंपल तरीके से नीचे। मेन चीज आपको जो लिक्विडिटीज मार्क करनी होती है वो आप समझिए, आपका हाई, लो, ओपन और जो क्लोजिंग पॉइंट होता है उस क्लोजिंग पॉइंट के नियर बाय के स्विंग्स, ये 5 लिक्विडिटी मैटर करती हैं। अब उसके बाद में प्राइस ओपन होने के बाद फर्स्टली किस डायरेक्शन की लिक्विडिटीज हिट करता है, हम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, क्लियर। आई थिंक आपको इतनी तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर जैसे मेरा प्राइस यहाँ ओपन होता है वो नीचे आता है तो नीचे की लिक्विडिटी गई, बाइंग का रीजन बनता है इस वाले पॉइंट से। इफ अगर यहाँ से चीज़ें स्वीप होती हुई दिखती हैं तो आप यहाँ से रिस्क ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखो अगर आप चीज़ें 50% के अबव करते हैं तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी भी 50% रहती है, राइट। अगर आप डिस्काउंटेड में नहीं करते हैं और प्रीमियम जोन के अंदर करते हैं तो वहाँ पे उसके सक्सेस रेशियो 50% ही रहेंगे, बट अगर आप एक सही डिमांड जोन में करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मोर देन 70% रहे, क्लियर। तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। अब क्या हो अगर हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की, अगर चीज़ें गैप डाउन हो गई, लेट्स एग्जांपल यहीं पे आपका प्राइस ओपन हो गया और ओपन होने के बाद में वो सीधा ऊपर चला गया, तो ऊपर में ये दो लिक्विडिटी हिट करेगा
एंड देन अगेन वापस प्राइस नीचे सपोर्ट को टैप करेगा, एक रिएक्शन देगा, रिट्रेस करेगा, एंड देन एक एक्चुअल मूव, मेजर लिक्विडिटीज हिट, वापस एमएसएस करेगा एंड देन डाउन। क्लियर? देखो इन सभी स्टेप्स को आप वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर बना सकते हो कि किस किस कंडीशन में कैसा कैसा बिहेवियर मार्केट का हो सकता है। ये हमने एग्जांपल दिया, इफ अगर आपका इंडियन मार्केट गैप डाउन हो जाता है नेक्स्ट डे इन बेरिश प्राइस और ओपन होते ही वो ऊपर निकल जाता है, सो उस कंडीशन में दो लिक्विडिटी के बाद में आप यहाँ से सेल करोगे कहाँ तक, इस डिमांड जोन तक, बिकॉज ऑफ फेयर वैल्यू गैप है। और इस कैंडल का बिहेवियर साइकोलॉजिकली एक बाइंग का है, जो नीचे में ये विक बनी है, ऑफकोर्स यहाँ से एक अच्छी बाइंग यहाँ से चली है, इसीलिए वो चीज़ यहाँ से एक सपोर्ट का काम करेगी, राइट। सेकेंड चीज़ क्या हो सकती है कि अगर आपका प्राइस गैप डाउन हो और वो सीधा नीचे आ जाए, तो इसी डिमांड जोन से पहली रिएक्शन पे कुछ नहीं करना है, रिट्रेसमेंट पे प्लान करेंगे। अगेन फर्स्ट टारगेट ये, और सेकंड टारगेट पे अगेन प्राइस एक अच्छा खासा सेल करेगा और फिर वहां से वो अगेन ऊपर जाएगा और कुछ इस तरीके से आपकी सेलिंग होगी। समझे? आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी। सो हैमर फॉर्मेशन में कुछ ऐसे ही सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट फॉर्मेशन पे, जो कि है आपका स्पिनिंग टॉप। ठीक है, जो आपका स्पिनिंग पैटर्न रहता है, इसके अंदर बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, लेट्स से एग्जांपल हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, एक हाई बना, ठीक है, यहाँ से आपके स्विंग्स बन गए, अगेन वो नीचे आया एंड कुछ इस तरीके से वो यहाँ पे क्लोज हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं आपका प्राइस ओपन था, यहाँ क्लोज हुआ, पहली लिक्विडिटी ओपन की, राइट। ये लिक्विडिटी, अब इसके नियर बाई क्या कोई स्विंग दिखाई दे रहा है? यस, ये वाला। तो ऊपर में वो एक आपका लिक्विडिटी जोन है। अब रही बात क्लोजिंग, तो क्लोजिंग के नियर बाई स्विंग्स कौन से हैं? वो तो ऊपर में हो गया और नीचे में ये वाला। तो हमारे पास में दो लिक्विडिटीज ये आ गई, फर्स्ट ये एंड सेकेंड ये। अब प्राइस ओपन होता है और वो सीधा ऊपर चला जाता है, एक लिक्विडिटी का ही, कुछ नहीं करना है। अगेन ऊपर जाएगा, आपको इस वाले जोन से एमएसएस देख के यहाँ से सेल करना है, कहाँ तक? इस डिमांड जोन तक या इस लिक्विडिटी तक। अगेन प्राइस यहाँ से एक रिएक्शन देगा एंड फिर इसके ओटी जोन तक आप वापस यहाँ से सेल करोगे एंड देन टारगेट के तौर पे नीचे का जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो सेल हुआ है वो बहुत रैपिड सेल हुआ है। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है कि सेलिंग किस तरीके से हो रही है। अगर वो बहुत स्लो डाउन, धीरे 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 हो रहा है, तो शायद उस तरीके से वापस रिट्रेसमेंट ना हो और इतना शार्प फॉल वापस वहाँ से ना आए। ठीक है, सो इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन अब क्या हो कि प्राइस ओपन होते ही सीधा नीचे आ जाए, तो वो सीधा डिमांड पे आ गया, राइट। और डिमांड पे आने के बाद में एक बाइंग बनेगी, कहाँ तक? इस लिक्विडिटी तक। मेन चीज़ आपको क्या देखना है? लिक्विडिटी जोन्स, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं। जब भी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ओपन होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये डिसाइड करो कि कहाँ पे एक कॉमन लिक्विडिटी जोन बन रहा है, चाहे वो डेली हो, चाहे वो वीकली हो, चाहे वो मंथली हो। अभी मैं सारे टाइम फ्रेम में आपको करके दिखाऊंगा। क्लियर? सो आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बहुत ईजी स्टेप्स होते हैं। एंड देन अगेन एक कंडीशन आपकी ऐसी रहेगी, एक इन्वर्टेड हैमर, एक लाइक इसमें सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बट क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर आप जब चीज़ें देखोगे, सो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, लाइक एक लो बनाया, फिर वो यहाँ से ऊपर गया, मतलब एक बाइंग का रिएक्शन दिखा, बट एट द एंड वापस आके यहाँ पे आके वो क्लोज हो गया। अब ये उसका स्ट्रक्चर है। अब प्राइस यहाँ क्लोज हुआ, अब क्लोजिंग के नियर बाई हमें कोई स्विंग नहीं दिखा रहा है सिवाय इस लो के, राइट। तो अब यहाँ से प्राइस ओपन होगा, हो सकता है वो ओपन होते ही सीधा लो ले ले इसका, एंड देन फिर यहाँ से एक बाइंग का रिएक्शन देगा, कहाँ तक? इस विक के प्रीमियम जोन तक आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड देन जो इसका ओटी जोन निकलेगा इन फिबोनाची, वहां से आप सेल के ट्रेड्स प्लान करोगे फ्रॉम एमएसएस। आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में आप वहां से सेलिंग की ट्रेड्स प्लान करोगे एंड देन अगेन आपका डाउन साइड में टारगेट। लेट्स से एग्जांपल, इफ प्राइस गैप अप हो गया, क्लोजिंग नेगेटिव थी बट प्राइस यहाँ गैप अप हो गया, कहाँ हो रहा है? इस वाले जोन पे। सो हो सकता है वो थोड़ा सा नीचे आएगा एंड देन ओपन को हिट करने के बाद में फिर प्राइस ऊपर जाएगा और सेम इस करंट डे हाई, जिसको हम कहते हैं सीडीएच, करंट डे हाई को लेने के बाद में ओटी जोन को टैप करने के बाद वहां से एमएसएस करेगा एंड देन प्राइस रिट्रेसमेंट से अगेन डाउन। तो ऐसा सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? आई थिंक अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, राइट। अब मैं चलता हूँ चार्ट के ऊपर और हम देखते हैं कि एक्चुअली में कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में एक इन्वर्टेड हैमर है। हमने इसका
रेंज मार्क किया एंड इसके ओपन की लिक्विडिटी हमने मार्क कर दी। अब हम सीधा आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर टाइम फ्रेम में हम क्या चीज़ें देखते हैं। तो हमारे पास में सबसे नियर बाई एक लिक्विडिटी है ये वाली, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें कुछ चीज़ें प्लान करनी है इन सेल साइड, तो हमें चाहिए एक अच्छा खासा एफईजी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेजर फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि इस जोन के ऑलमोस्ट एक प्रीमियम जोन के अंदर है। अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखते हैं, जब हम एक जोन को फिल्टर आउट करते हैं तो यहाँ पे हमने एक प्रीमियम डिस्काउंट जोन लगाया, और यहाँ पे जो ये एफईजी आ रहा है, बेसिकली ये आपका फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, एक प्रीमियम जोन के अंदर, राइट। और जब भी हम चीज़ें एक सेलिंग के लिए देखते हैं तो हमें चाहिए एक प्रीमियम जोन, एक प्रीमियम सेलिंग पॉइंट, राइट। तो अब हम वेट करते हैं उसकी अब हम वेट करते हैं कि प्राइस हमारा इस वाली रेंज में आए, एंड देन वहां से फिर कुछ कंफर्मेशन हमको दिखती हैं, तो फिर हम वहां से कोई ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहली चीज उसने क्या किया, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्विंग की लिक्विडिटी, राइट। और साथ ही साथ आपका प्रीवियस डे लो भी यहाँ पे हिट हुआ, मतलब 2 लिक्विडिटी यहाँ पे हिट हुई। और पीछे अगर आप देखोगे तो आपके पास में एक टोटली इतना बड़ा एफईजी था। हालांकि जो प्राइस आपका रिएक्शन चेंज किया है वो इसी एफईजी में से किया है। अब अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इन बाय साइड भी जा सकते थे, राइट। कुछ इस तरीके से जब आप चीज़ें देखोगे तो ये आपका ओटी जोन, राइट। और यहाँ से आप क्या करोगे, एक बाइंग की पोजीशन बनाओगे इस वाले स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के तौर पे हमारा ये पॉइंट। अब लेट्स सी देखो किस तरीके से आपकी चीज़ें वर्क करती हैं। प्राइस अगेन ऊपर जाता है और यहाँ पे क्या हुआ, आपका टारगेट हिट, क्लियर। और जब चीज़ें उस वाली रेंज में आई, तब आप क्या करोगे, आप जैसे ही आपको लगे कि प्राइस अब आपका इस रेंज में आने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे 15 मिनट के अंदर। देखो टाइम फ्रेम आप देख लो, वीकली अगर आप वीकली बाइस फॉलो करते हो तो वीकली से 4 आवर, 4 आवर से 15, और 15 से फिर आप एंट्री वगैरह प्लान करोगे इन 1 मिनट, या आप 15 से भी कर सकते हो। रही बात डेली टाइम फ्रेम की, अगर आप डेली बाइस फॉलो करते हो तो डेली से 1 आवर एंड 1 आवर से 5 मिनट, क्लियर। ये सेटिंग्स आप याद रख लो। ये जो बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है वो ऑलरेडी वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है, बट फिर भी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीकली बाइस फॉलो करते हो तो वीकली बाइस के बाद में 4 आवर, 4 आवर में आपको एफईजीज वगैरह मार्क करनी है, आपकी लिक्विडिटी मार्क करनी है, एंड देन आपको वेट करना है एक राइट जोन पे एंट्री करने का। अब अगर आप यहाँ पे चीज़ें देखोगे तो जब ये चीज़ें यहाँ पे आने वाली थी, आप यहाँ पे देखो 15 पे आओ, तो किस तरीके से आप यहाँ से एक सेलिंग में एंट्री बना सकते थे, आप वो चीज़ देखो। हम वेट करते हैं आपका प्राइस इस जोन में आए, राइट। देखो जोन में आ चुका है, अब आप वेट करो क्या हुआ, एक कंफर्मेशन, इसके नीचे आपका प्राइस क्लोज हुआ, राइट। एक एंगल्फिंग पैटर्न बना, क्लियर। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हैं 1 मिनट पे। कैसे, हम गए 1 मिनट पे, एंड 1 मिनट पे ओके ये डेटा अवेलेबल नहीं दिखा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे आपका प्रीमियम डिस्काउंट जोन, और आपके पास में एक रेंज निकल के आती है ये वाली, राइट। आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं इस वाले जोन पे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, और टारगेट के तौर पे अब हमारे पास में जो लो पॉइंट है हम उसको एज ए टारगेट के तौर पे लेके चलेंगे, राइट, यहाँ तक। अब लेट्स सी किस तरीके से आपकी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वेट करते हैं। ओके आपकी एंट्री ट्रिगर, एंड देन वी कैन वेट, लेट्स से क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें करनी है। आप बीटीसी का एग्जांपल ले लो, बीटीसी यूएसडीटी हम चार्ट ओपन करते हैं बिटकॉइन का। ओके लाइक जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास में एक हैमर है, ठीक है। हालांकि वो इनसाइड है बट फिर भी बायस बायस का काम करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस रेंज को मार्क कीजिए। अब ये हमारे पास में इसका ओपन एक लिक्विडिटी, ये इसका हाई, एंड ये इसका स्विंग। अब हम आते हैं सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या चीज़ें दिखाई देती है हम वो चीज़ देखते हैं। तो देखो प्राइस ऑलरेडी एक रिएक्शन दे चुका है, और यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस ऑलरेडी कहाँ है, एक ओटी जोन के अंदर। तो हो सकता है प्राइस हल्का सा बस एक ऊपर में रिएक्शन दे दे, और वहीं से फिर आपका प्राइस वापस डाउन। और ऊपर में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक। तो हमें बस वेट करना है कि यहाँ पे हमारे पास में इन सेम टाइम फ्रेम एक बेरिश कैंडल क्लोज हो। क्या हुआ, 1 आवर के अंदर एक रिजेक्शन कैंडल, एंड देन फिर आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे सीधा 5 मिनट के अंदर आफ्टर दिस कैंडल, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास में एक एफ ओवरलैपिंग यहाँ पे हमें देखने को मिला,
एंड देन आप इसी कैंडल की रिट्रेसमेंट पे अगेन प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस इसके अबव का। एंड जो आप टारगेट रखेंगे वो आप नीचे में किस तरीके से रखेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेट्स से एंट्री ट्रिगर, राइट। अब हम रखेंगे अपना टारगेट। टारगेट कैसे रखेंगे? आपको यूज़ करना है फिब एक्सटेंशन, राइट। ये आपका हाई एंड ये आपका लो, और जहाँ तक चीज़ें आपकी रिट्रेस हुई तो आपके पास में नीचे के कुछ लेवल्स निकल के आ गए जहाँ तक आपका प्राइस फॉल हो सकता है, और वहाँ पे आपको बेसिकली अपने टारगेट्स को निकालना है। अब मैं अगर फर्स्ट जोन की बात करूँ, आपका एक रेंज ये वाला है, सेकंड ये, और थर्ड आपको ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है बेसिकली ये वाला, राइट। इस तरीके से अब लेट्स से देखते हैं कि आपका टारगेट होता है या एसएल होता है। लेट्स से वेट करते हैं, ठीक है। या देखो फर्स्ट टारगेट हिट। अब क्योंकि ये आपका एक प्रीवियस डे लो था तो इसी की वजह से प्राइस ने एक बाइंग रिएक्शन भी दिया, बट अगेन सिमिलर जोन के अराउंड प्राइस आपका वापस डाउन साइड आया। एंड लेट्स से देखो किस तरीके से चीज़ें होती है। अगेन सेकंड टारगेट हिट। अब बचा आपका ये जोन, लेट्स से क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। फाइनली आपका वो टारगेट भी डन। अब अगर आप यहाँ देखोगे आपको रिस्क रिवॉर्ड कितना मिला, 1:15 कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें एक्चुअली में काम करती हैं, आपको बस ध्यान रखना है, आपकी लिक्विडिटीज़ को आपको मार्क करना है। अब एक एग्जांपल हम निफ्टी के अंदर भी ले लेते हैं, आपके इंडियन मार्केट का। ये आपका निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया, राइट। इसको एक बार हम हटा दें, फ्रेश एग्जांपल लेते हैं, एकदम फ्रेश, राइट। यहाँ पे हम आते हैं तो किस तरीके से ये बाइज ने काम किया, अब वो देखिए, राइट। अब मेन चीज़ क्या है, चीज़ें कहाँ पे आके चेंज हो रही हैं। एक स्विंग पॉइंट पे बाइस चेंज किया। नाउ हम इस कैंडल को मार्क करेंगे, और अब हमारा काम क्या है, इसकी पांचों ही लिक्विडिटीज को मार्क करना, हाई, लो, ओपनिंग, एंड अब हम जाएंगे सीधा 15 मिनट पे। इफ़ अगर हमें कोई स्विंग दिखाई देता है, राइट। क्या आपको कोई स्विंग दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स यही आपका एक स्विंग है, क्लियर। ओके 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 ओके, ये आपका मार्केट 9:15 और ये कौन सी कैंडल है, 3:15 की, राइट। स्विंग के तौर पे ये वाला है, क्लियर। अब आप कहाँ से एंट्रीज करोगे बेसिकली हमें वो देखना है, ठीक है। ये ओके बार्स नहीं दिखा रहा है, ओके 5 मिनट में आपका चार्ट ओपन हो गया, ये आपके स्विंग्स हो गए। अब बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, राइट। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। अब देखो किस तरीके से आपका प्राइस रिएक्शन देता है। हमें जो चीज़ें प्लान करनी है वो हम प्लान करेंगे इस विक से। वाई? क्योंकि लास्ट एक मैनिपुलेटिव कैंडल कह दो, या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो इस कैंडल के बाद एक शार्प फॉल हुआ, इसको हम एक आईएफएससी कैंडल कहते हैं। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह रीड नहीं किए हैं तो आप उसे रीड कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, अगर जब हम चीज़ें देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, हमारा ओटी जोन भी अराउंड उसी में आ रहा है। अगर ये चीज़ें फेल होती हैं तो उसके बाद हम यहाँ से कहीं से प्लान करेंगे, राइट, इस वाले जोन से, इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो हमारे पास में दो ही जोन हैं, हम उन दो से ट्राई करेंगे रिस्क लेने का। क्या हुआ, प्राइस वहाँ ओपन हुआ, ठीक है, प्राइस गैप अप हुआ बिकॉज ऑफ ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन की वो लिक्विडिटी ले चुका था, क्लियर। लिक्विडिटी ले चुका था, अगेन यहाँ पे आपकी चीज़ें स्वीप हुई, राइट, लिक्विडिटी ग्रैब, एंड देन फिर आप सेकंड कैंडल से ही एंट्री बना सकते हैं इसके ऊपर का स्टॉप लॉस। टारगेट हमें पता है कैसे लगाना है, सेम सिमिलर तरीके से, हाई टू लो, एंड जहाँ तक चीज़ें रिट्रेस हुई, राइट, ये आपका हाई। अब देख लो नीचे में आपके पास में लेवल्स आ गए हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये, एंड लेट्स से क्या होता है, वेट 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 एंड वॉच, राइट, आपका टारगेट डन। ये होती है एक सही मेथड, एक सही आपका प्लान। आपको इस तरीके से एक एक लिक्विडिटी को मार्क करना है। अगर आपको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे मार्क करना है, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा है। सो मेक श्योर जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट या कुछ भी ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप मुझे अपने टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, ये अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आपके साथ में मार्केट की वो सारी अपडेट शेयर करता हूँ, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, या इंडियन मार्केट हो।
राइट। अभी रिसेंटली हमने जो पारस डिफेंस के अंदर चीज़ें देखी, राइट। मैंने जो आपको स्टॉक शेयर किया था पारस डिफेंस, वो ऑलरेडी अपने एंट्री जोन से 104% का रिटर्न मुझे दे चुका है, राइट। और इसको कहाँ शेयर किया था, यहाँ पे आप देखोगे, ये रहा आपका पारस डिफेंस। मैंने आपको ये आई थिंक से 8 फरवरी का चार्ट है, मैंने 8 फेब को आपको ये जोन दिया था, 2 जोन्स दिए थे। एंड एक चीज़, जो भी मैं आपको लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, आपको अलर्ट लगाना है, एंड जब प्राइस वहाँ पे आए तब आपको फॉर्मेशन चेंज होने का वेट करना है, एंड देन फिर आपको वहाँ पे एंट्री करनी है। तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे, तो जब मेरे जोन पे मेरा प्राइस आया, मैंने वेट किया कंफर्मेशन का, एंड देन उसके बाद मैंने वहाँ पे एंट्री की, एंड देन आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। ऐसी एक चीज़ें नहीं है, ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारा क्रिप्टो का ट्रेड था, राइट। एंड यहाँ पे ये गोल्ड का ट्रेड, गोल्ड में एक सेल हुआ था, ये बेसिकली आपका क्रिप्टो का प्रॉफिट, राइट। ये आपका नियोजनिक स्टॉक। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये देखो, प्रीमियर एक्सप्लोजिव कहाँ दिया था, 406 पे। और आज की डेट में अगर आप उसकी प्राइस देखोगे, मैंने उसको 406 पे दिया था, और आज प्रीमियर एक्सप्लोजिव कहाँ है, लेट से चेक करिए। 406 पे मैंने उसको दिया था, और आज वो ट्रेड कर रहा है 493 पे। ऑलमोस्ट कितना रिटर्न, 406 से कम 23% अप। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, आप बायस के लॉजिक्स इसके अंदर लगा सकते हो कि किस तरीके से आपको चीज़ें करनी होती हैं वगैरह। अब बेसिकली आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिए, राइट। आप खुद से वो चीज़ें चेक कीजिए कि क्या एक्चुअली में चीज़ें काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मंथली के बायस से लगा के डेली के बायस को एनालाइज करना है। कैसे पहले आप मंथ का देखोगे, फिर आप वीक का देखोगे, फिर आप डेली पे आओगे, और फिर स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको कैसे एंट्री करनी है एग्जैक्ट प्रॉपर लॉजिक के साथ, ठीक है। सो इस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, और ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते जाइए। हम जल्दी लाइव स्ट्रीम भी शुरू करेंगे। सो मिलते हैं, बाय बाय।